साथियों नमस्कार। आज हम संसद से 141 सांसद निलंबित किए जाने यानी विपक्ष मुक्त संसद के बारे में बात करेंगे। साथ ही उन विधेयक के बारे में भी बात करेंगे जिनके लिए सत्ता पक्ष द्वारा विपक्षी सांसदों के निलंबन का षड्यंत्र रचा गया बताया जाता है। अतः इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। भारतीय संसद से सांसदों के निलंबन जारी हैं। मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सोमवार को 78 सांसदों को निलंबित किया गया था। मंगलवार को निलंबित किए गए सांसदों को मिलाकर अब तक निलंबित हुए सांसदों की संख्या 141 पर पहुंच गई है। इसमें 95 लोकसभा और 46 राज्यसभा के सांसद हैं। इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन कभी नहीं हुआ था, इसलिए यह अभूतपूर्व निलंबन का मामला है। इससे पहले 15 मार्च 1989 को लोकसभा से 63 सांसदों का निलंबन किया गया था। ये सांसद इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। फिलहाल मौजूदा सत्र में जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें महुआ मोइत्रा जैसी नई सांसद से लेकर मनोज झा, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर, मनीष तिवारी, डिंपल यादव जैसे पुराने दिग्गज सांसद शामिल हैं। निलंबन की कार्रवाई के बाद सांसदों ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष मुक्त संसद देखना चाहती है, इसलिए उसने यह कदम उठाया है। विपक्ष के सांसदों का कहना है कि मोदी सरकार अधिनायकवादी रवैया अपना रही है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि ऐसा करके मोदी सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है। दरअसल विपक्षी सांसद संसद में 2 लोगों के घुस आने और संसद में स्मोक क्रैकर छोड़े जाने के मामले की घटना के बाद इस पर सदन में बहस की मांग कर रहे थे। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। कुछ सांसदों ने अमित शाह से इस्तीफा देने की भी मांग की थी। सरकार का कहना है कि इन सांसदों ने अपनी मांग के समर्थन में संसद में हंगामा किया और कामकाज में अड़ंगा डाला। सत्ता पक्ष का कहना है कि सदन का कामकाज न होने देने की वजह से इन सांसदों को निलंबित किया गया है और इस मामले में विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है। वो बेहद अहम बिलों को बगैर बहस के मनमाने ढंग से पारित कराना चाहती है, इसलिए वो सदन में विपक्षी सांसदों को नहीं देखना चाहती है। मोदी सरकार विपक्ष मुक्त देश की बात इसलिए करती है ताकि अपनी मनमानी कर सके। कांग्रेस ने इसे संसद और लोकतंत्र पर गंभीर हमला बताया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार विपक्ष मुक्त संसद इसलिए चाहती है ताकि अहम बिलों को बिना विपक्षी सदस्यों द्वारा बहस कराए मनमाने ढंग से पारित कराया जा सके। सरकार संसद की सुरक्षा को नजरअंदाज कर लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये सरकार को अहम बिलों को पारित करने से रोकने के लिए विपक्ष की सोची समझी साजिश है। उसने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष का अपमान करने का आरोप लगाया है, जो कि बेबुनियाद है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सांसदों के निलंबन पर कहा कि मोदी सरकार बेहद अधिनायकवादी रवैया दिखा रही है। उसे सदन चलाने का कोई नैतिक अधिकार अब नहीं रह गया है। सरकार डरी हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके पास बहुमत है तो वो विपक्ष से क्यों डर रहे हैं। सांसदों के न रहने पर लोगों की आवाज कौन उठाएगा। सरकार इस तरह के कदम उठाकर जनता के मुद्दों का गला घोट रही है। सांसदों के निलंबन के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश भर में दौरे कर रहे हैं लेकिन सदन में नहीं आ रहे हैं। ये सदन के गरिमा का अपमान है। मोदी और शाह लोगों को डराकर लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। वहीं मंगलवार को निलंबित किए गए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुझे बताइए कि पुलिस किसके पास है, गृह मंत्रालय के ही अंतर्गत आती है। क्या हो जाता अगर गृह मंत्री 5 मिनट के लिए सदन में आकर बोल देते कि जनाब चूक हुई है और मामले की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सदन में विपक्ष का एक भी आदमी रहेगा तब तक ये मांग जारी रहेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर आप इनके समानांतर देखें तो हिटलर ने भी यही रास्ता अपनाया था।
वो संसद में चुनकर आया था, गठबंधन की सरकार बनाई थी और फिर संसद जल गई। अब हम देख रहे हैं कि संसद को अप्रासंगिक बनाने के लिए ये कोशिश हो रही है। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम ने विपक्षी सांसदों के निलंबन पर कहा कि डिंपल यादव का मामला नजीर है। वो अपनी सीट से भी नहीं हिली थी, वो सिर्फ वहां खड़ी थी, लेकिन उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा, यह संसद में विपक्षी आवाजों को खत्म करने की सरकार की मैकेनिकल कयावत है। यह जल्द ही उत्तर कोरियाई संसद जैसा दिखेगा। अब यहां एक चीज होना बाकी है और वो करतल ध्वनि के साथ ताली बजाना। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि जिन तरीके से संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उससे यह लगता नहीं है कि उनके दिमाग में विपक्ष का कोई औचित्य है। जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में दम नहीं है, वे मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। सबसे तीखी प्रक्रिया पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में पहले से ही निलंबन झेल रही तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने दी। महुआ मोइत्रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अब तक 141 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। अब अडानी के शेयर होल्डरों की वार्षिक बैठक लोकसभा के चेंबर में होगी। विपक्षी सांसदों के अनुसार सरकार संसद में सुरक्षा चूक पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं सरकार ये साबित करना चाहती है कि विपक्षी सांसद इस मुद्दे के जरिए संसद का कामकाज रोकना चाहते हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा इंडिया गठबंधन अपनी राजनीतिक गोलबंदी के लिए संसद में सुरक्षा के मुद्दे को उछालकर हंगामा करना चाहता है, ताकि पूरे देश का ध्यान उस पर जाए। संसद की सिक्योरिटी का उल्लंघन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर सांसद और विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठाते तो फिर उनके संसद में रहने का कोई मतलब नहीं है। उनको जनता ने भेजा ही है ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए, और अगर सांसदों का व्यवहार विघ्न डालने वाला था भी तो भी ये मुद्दा ऐसा था कि सरकार को कड़वा घूंट पीते हुए उनकी बातें सुननी चाहिए थी। चाहते तो कुछ घंटों के लिए सस्पेंड कर देते, लेकिन उन्हें पूरी तरह सस्पेंड कर देना गैर संवैधानिक है। मोदी सरकार सांसदों के निलंबन से देश में यह जताना चाहती है कि विपक्षी सांसद संवाद नहीं चाहते। इतनी बड़ी तादाद में विपक्षी सांसदों के निलंबन ने सरकार का काम आसान कर दिया है, लेकिन ये स्थिति अच्छी नहीं है। संसद संवाद के लिए होती है, इसलिए इस पर चोट नहीं पड़नी चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, वो संसद जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। इसलिए सांसद अगर संसद में सरकार से सवाल करता है तो सरकार के संबंधित मंत्री को इसका जवाब देना होगा। फिर संसद में सुरक्षा चूक का मामला तो बेहद संवेदनशील है। संवैधानिक नियमों के मुताबिक अगर सरकार अपने काम के लिए सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार है तो लोकसभा और राज्यसभा सरकार को इसके कदमों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकती है और इसके कामों की जांच कर सकती है। ये काम बिल पर बहस, प्रश्नकाल में सवालों या संसदीय कमेटी में सवालों को उठाकर हो सकता है, लेकिन इस मामले में जवाब न देकर सरकार संसद के प्रति अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का बहस के लिए मांग करना संसदीय विमर्श का अहम पहलू है। यह देश की सुरक्षा का मामला है, क्योंकि यह संसद पर हमले जैसा है। इसलिए सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वो इस पर विपक्ष के सवालों का जवाब दे। देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट की जगह संबंधित 3 नए कानून के लिए लाया जाने वाला बिल मंगलवार को संसद में पेश कर दिया गया। नए बिल भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को पेश करने के दौरान लगभग 95 विपक्षी सांसद नहीं थे। सवाल यह है कि क्या इन सांसदों की गैर मौजूदगी में बिल पेश किए जाने के बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये बिल बगैर बहस के ही आनन फानन में पारित करा दिए जाएंगे। विपक्ष पहले से ही इस मामले में आशंका जाहिर कर चुका है। सरकार इन तीनों बिलों के जरिए पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। इसलिए जानकारों का मानना है कि इस विषय पर पूरी संसद में बहुत अच्छी तरह से बहस की जरूरत है। इससे 200 साल पुराने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पूरा बदलाव हो जाएगा।
इसलिए इस तरह के अहम बिल का विपक्षी सांसदों के बगैर बहस के पास होना ठीक नहीं होगा। इसके पहले सोमवार को सरकार ने भारतीय दूरसंचार विधेयक टेलीकॉम बिल 2023 पेश किया था। नया टेलीकॉम बिल भारत के 138 साल पुराने टेलीकॉम एक्ट में बदलाव करेगा। वह यह नया टेलीकॉम बिल 2023 को किसी आपात स्थिति में किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस या फिर टेलीकॉम नेटवर्क को अस्थायी तौर पर अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार देता है। यह सरकार को टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को सस्पेंड करने का अधिकार देता है। नए टेलीकॉम बिल 2023 में सरकार ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए नीलामी न कराने का फैसला लिया है। नया कानून लागू होने पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए फ्री में स्पेक्ट्रम मुफ्त में आवंटन किए जाएंगे। टेलीकम्युनिकेशन बिल के जरिए इंटरनेट का रेगुलेशन होना यह बहुत ही पेचीदा मामला है, इसलिए इस पर भी पूरी बहस के बाद बिल पास होना चाहिए। लेकिन सरकार ने इन महत्वपूर्ण बिल पर सदन में बहस न हो सके, इसके लिए विपक्ष के सांसदों का निलंबन करके षड्यंत्रकारी और घातक कदम उठाया है। इस सत्र में जब इस बिल पर बहस होगी तो जाहिर है कि निलंबित सांसद सदन में मौजूद नहीं होंगे और सरकार को विपक्षी सांसदों से कोई चुनौती नहीं मिलेगी और न ही बिल की खामियों का पता चल सकेगा। लिहाजा मोदी सरकार बिल को ज्यों का त्यों पारित कराने में सफल हो जाएगी, चाहे वह देश की जनता के हित में हो या जनविरोधी। पर यह लगभग तय है कि ये सभी बिल भाजपा और भाजपा के समर्थित पूंजीपतियों के पक्ष में होगा, क्योंकि अब यह देश से छुपा नहीं है कि भाजपाइयों और भाजपा समर्थित पूंजीपतियों के लिए विपक्ष मुक्त संसद यह मोदी की गारंटी है, जो कि जन सरोकारों से बहुत दूर जा चुकी है। धन्यवाद।